देश विदेश में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे। यहां के बोकाखाट में उन्होंने रैली की और पीएम ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि असम में जब कांग्रेस की सरकार थी तो लूट का डबल कारोबार होता था, क्योंकि केंद्र और राज्य की कांग्रेस सरकार मिलकर लूटते थे। अब एनडीए की डबल इंजन सरकार में दोगुना विकास हो रहा है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कांग्रेस के वादे झूठे हैं। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ हैं। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस मतलब बम, बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। साथियों, वो दिन कौन भूल सकता है जब कांग्रेस सेंटर में भी थी और असम में भी थी। तब नेगलेक्ट भी डबल था, क्योंकि असम के लोगों की ना राज्य में सुनवाई थी ना केंद्र में सुनवाई थी। तब करप्शन भी डबल था, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय नेता को भी कर देना होता था और केंद्र के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे। अब जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए सरकार है, तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की ताकत इसमें मिलकर के काम कर रही है। इसलिए असम के लोगों को कांग्रेस के लूट के इंजन को दूर ही रखना है। पीएम मोदी के जवाब में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से असम के जोरहाट में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों का मुद्दा उठाया। पीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने यहां काम करने वाली महिलाओं से कभी मुलाकात की है। क्या पीएम को इस बात का दुख नहीं होता कि इन महिलाओं को जो उन्होंने 350 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। आज आपके सामने आकर क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कल कि आपको 2-2 इंजन की सरकार मिलेगी, 2-2 मुख्यमंत्री, 2-2 इंजन की सरकार। भगवान ही आपको बचाए इन लोगों से। क्या पता कौन सा इंजन कौन से ईंधन से चलेगा, यहां से चलेगा, वहां से चलेगा, दिल्ली से चलेगा। कर्नाटक के वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता दत्तात्रेय होसबले संगठन के नए सरकार्यवाह यानी महासचिव चुने गए हैं। इसका ऐलान बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में किया गया। दत्तात्रेय होसबले को आरएसएस में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद नंबर 2 की कुर्सी दी गई है। तकरीबन 66 साल के दत्तात्रेय होसबले को आरएसएस के महासचिव यानी सरकारवाह के तौर पर चुन लिया गया। उन्होंने भैया जी जोशी की जगह ली है। दत्तात्रेय होसबले अपने अनुशासन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी के लिए जाने जाते हैं। सरकारवाह चुने जाने के बाद जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो वो हंसते हंसते जवाब टाल गए। थैंक यू। प्रधानमंत्री लोगों से मन की बात के जरिए जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर टॉक्स टू एवरीबॉडी थ्रू हिज मन की बात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की ही तरह दत्तात्रेय होसबले भी शिवमोगा से ही हैं और उन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल की है। 13 साल की उम्र में होसबले संघ से जुड़े। वो हव्यकाश ब्राह्मण हैं, यानी यज्ञ के दौरान पवित्र अग्नि में घी डालने वाले। 15 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। फिर आपातकाल के दौरान तकरीबन 1.25 साल जेल काटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम में बड़ी तादाद में युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए संगठन में उन्हें जाना जाता है। साथ ही अमेरिका और यूरोप में भी उन्होंने संघ की विचारधारा का प्रसार किया।
कन्नड़ के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तमिल और मराठी भाषा वो जानते हैं और फुटबॉल काफी पसंद करते हैं। जो लोग दत्तात्रेय होसबले को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि वो सिर्फ संघ की विचारधारा के लिए पूरी तरह समर्पित है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।